इन कुत्तों को खिलाती है और इनको देखम देखी कई लोग जो है इस मिशन में। नंदू यहाँ पर है, गुड़िया है, राधा है। सो बाकी कुछ बच्चे पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं सेक्टर 6 की तरफ। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू मनी की अगर देने वाला सोच नहीं रहा मुझे देने से पहले, सो मैं खर्चा करने से पहले क्यों सोचूं। मतलब मैं तो 10 साल से जानता 10 साल से रेगुलर ऐसे ही कर रही है। रेगुलर से 11 बजे आओ चाहे 12 बजे वहां दे आओ उम्मीद आओ ये आना जाना। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। इस समय हम पानीपत के जीटी रोड पर है, बिल्कुल रोड धर्मशाला के सामने। और ये जितने अभी ये कुत्ते देख रहे हैं आप, इन कुत्तों को करीब करीब बता रहा हूँ आपको, कम से कम 20 साल से ये ऐसे ही खाना खा रहे हैं। भावना दीदी है, स्कूटी पे निकलती है, देखिए आप किस तरह से इनको खाना खिला रही है। भावना दीदी ने इन सब कुत्तों के नाम भी लिए हुए हैं, क्योंकि पहचानती है सभी को, एक एक करके पहचानती है। और ये इस समय इंतजार में रहते हैं कि किस समय भावना जी आएंगी। और अपने हाथों से देखिए आप, ना वो सड़क पे रख रही हैं ना किसी उसमें रख रही हैं, अपने हाथों से एक एक करके सबको यहाँ पर रात का भोजन कराया जा रहा है जी। हाँ, तस्वीरें एकदम आपको आकर्षित करेंगी कि मानवता और इंसानियत किस तरह से इंसान के अंदर अगर आ जाए तो ये बेजुबान जानवर भी, जो बेजुबान पालतू तो नहीं है, ये बेजुबान कुत्ते जो हैं किस तरह से आज इनसे प्यार कर रहे हैं, इनसे दुलार कर रहे हैं। और इंतजार देखिए इनका, आपको इनको अपनी बारी का ये इंतजार कर रहे हैं कि किस समय मेरा नंबर आएगा। लाइन में ये खड़े हुए हैं। और दीदी कब से काम कर रही हैं, ये भी इनसे बात करेंगे काम करते करते। दीदी थोड़ा सा बताओ, ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? ये एक्चुअल में मेरे घर में डॉग आया था 2011 में। तो उससे पहले तो नहीं था, बट 2011 के बाद एक बार, मतलब एक होता है ना जब आपके घर में कोई पेट आ जाता है, सो उसके बाद आपको फील होता है कि सेम इमोशन जैसे हम में है, वही रोना, वही भूख लगती है तो जैसे हम मम्मा से बोलते हैं, सो सेम भी एक्शंस इवन सेम होते हैं। सो लाइक अगर उसका कोई सामान कहीं पे पड़ा हुआ है और उसको वो खाना है, सो वो एग्जैक्टली पॉइंट करता था कि मुझे यही खाना है। तो वो चीज़ें लाइक अ ह्यूमन है, आपके इमोशंस, आपकी हर चीज़ जैसे हम फील कर रहे हैं तो सेम पे। सो अगर आप अपने घर वाले बच्चे को समझ पा रहे हो तो ये क्यों नहीं। तो आपके घर के बाहर 2 4 5 होते हैं, आपको एक की लैंग्वेज समझ आ गई तो बाकियों की लैंग्वेज भी तो सेम है ना। सो वहां से मुझे हुआ कि अगर इसको खाना मिल रहा है, सो इसके फ्रेंड्स हैं, तो मतलब लाइक एक्चुअल में क्या था कि हमने कभी अपने वाले डॉग को ना ऐसे छोड़, मतलब वो नहीं किया कि जैसे एक होता है ना कि हमारे घर का है तो हम कहीं नहीं लेके जाएंगे, या सड़क वालों के साथ मिलने नहीं देना। वो सबसे मिलता था, सबके साथ फ्रेंडली था, मतलब जैसे ये ग्रुप है तो उनके साथ वो फ्रेंड्स वाला जोन था उसका। जब वहां से फील हुआ कि उसकी फ्रेंडशिप शुरू हुई, वो बच्चे हमारे घर आने लगे, तो धीरे धीरे करके खाना वगैरह शुरू हुआ, देन बढ़ता चला गया। ये सफर जो है कितने साल पहले, क्योंकि ये जरूरी है, 2011 में वो आया था, उसके बाद से शुरू हो गया। तो ये शेड्यूल जो है, कहाँ से चलती हो आप, कितना समय लगता है, कैसे इस समय को निकालते हैं? परिवार भी संभालना है, रसोई भी, बच्चे भी, सभी चीज संभालनी है, उसके साथ कैसे करते हो? एक्चुअली कुछ खाना घर से आता है और बाकी मार्केट में, मतलब जैसे बन वगैरह होते हैं, बेकरीज वगैरह पे ऑलरेडी ऑर्डर होते हैं, सो वो फ्रेश सामान ऑलरेडी घर पे आ जाता है। सो उसके बाद होता है अमर पवन चौक वाला एरिया हो गया, या मतलब बेसिकली जो मेरे घर का एरिया पड़ता है, सो वो एरिया कवर करते करते मतलब उसके बाद होता है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या था कि 1-2 बच्चे थे जो एक एक टांग उनकी नहीं थी, मतलब मैं ये कोविड से पहले की मैं बात कर रही हूँ। सो उनको देख के मैंने यहाँ पे शुरू किया था 2-4 का, बट ये पूरी की पूरी लाइन काइंड ऑफ कवर हो गई। सो यहाँ इस तरीके से है। कितने टोटल ये बन रहे हैं आपके अंदाजा अगर देखें तो, शहर में आप कितने लोगों, कितने कुत्तों को खाना खिला रहे हैं? लगभग 100 हैं। तो थोड़ा सा बताएंगे अनुमान कितना खर्च आ रहा है, अगर कोई दूसरा भी इस मुहिम में जुड़ना चाहे तो? सर ये चीज़ मैं कभी खुद भी काउंट नहीं करती, मतलब बिकॉज व्हेन इट कम्स टू मनी की अगर देने वाला सोच नहीं रहा मुझे देने से पहले, सो मैं खर्चा करने से पहले क्यों सोचूं। मतलब इट्स, मुझे नहीं पता समहाउ पर पैसे आ जाते हैं। मतलब अगर लोग ये बात बोलते हैं ना कि आप दूसरे को दे रहे हो, मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग लोग बोलते हैं हमारे पास जेब में पैसे नहीं है, या हम 2 रोटी हम 2 ही लेके आते हैं। आई एम अ लाइव एग्जाम्पल। अगर आप किसी को खाना देना शुरू कर रहे हो या किसी को दे रहे हो ना, आपको ये नहीं पता होगा आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। मतलब ऊपर वाला इतने जरिए बना देता है ना आपके पास कि मैं बता नहीं सकती। आपको ये नहीं पता होगा पैसे कहाँ से और इनके लिए कैसे जा रहे हैं।
मतलब समटाइम्स आपकी पॉकेट में पैसे नहीं है ना, और सुबह मैं सोच रही हूँ एक्चुअली कि मेरे पास शाम को मुझे पेडिग्री लेनी है या समथिंग, ऑब्वियसली कट्टे महंगे आते हैं, बट बाय डिफॉल्ट मेरे पास पैसे होते हैं, आई डोंट नो हाउ। सो ये चीज़ जो बोली जाती है, बड़े बुजुर्ग जो ये बात बोलते हैं कि जब आप दूसरों के लिए करते हो तो भगवान ऑटोमेटिकली रास्ते खोलता है, एंड मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, मैं लाइव एग्जांपल। लेकिन कभी कभी आपको भी कहीं बाहर जाना पड़ता है, उस स्थिति में क्या रहता है? सर मैं बड़ा रेयर जाती हूँ, और अगर इनकेस जा भी रही हूँ सो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कई कई लोगों की। जैसे पहले क्या होता था, अंकल जब हेल्दी थे रॉयल एनफील्ड पे, सो मैं अंकल को हैंड ओवर करके जाती थी, या यहाँ पे एक और है कोर्ट के पास में एक भैया, सो उनको हैंड ओवर करके जाना है इस पूरी बेल्ट का, या जैसे जो जो जहाँ पे फीड करता है सो उनको हैंड ओवर किया जाता है कि अब आपने यहाँ पे सारा खाना देना है। सो वो इस तरीके से होता है, ऐसे हम एक दिन पे नहीं छोड़ते, चाहे वो बारिश आंधी तूफान है, छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि आपको ना ये चीज़ बैक ऑफ द माइंड रहती है कि आप पे कोई डिपेंडेंट है और वो खाने के लिए वेट कर रहा है। सो ये चीज़ हमेशा होती है। दीदी, हमेशा ऐसा देखने का मिलता कि एक से भले दो, लेकिन मैं हमेशा से ही एक देखती हूँ। क्या क्यों नहीं ले पा रहे हो दूसरों को, या अकेले कर लेना चाहते हो? नहीं सर, ऐसा नहीं है, बट होता पता क्या है कि समटाइम्स आपके मतलब हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गया है। सो ये मेरे घर का रूट है, आइदर वही है कि आप किसी को हायर करो, बट वो चीज़ ऑब्वियसली एक होता है ना कि आपको पे करना, मतलब मेरे को होता है कि चल ठीक है मैं घर जा रही हूँ तो मैं जाते जाते दे दूंगी। तो एड्रेस और नाम थोड़ा सा आप बता दें प्रॉपरली। सर मैं, नेम मेरा भावना है, और एड्रेस मैं मतलब राइट नाउ अंसल में हूँ। सो मतलब मैं एग्जैक्ट एड्रेस तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ उधर जाते जाते मैं खाना फीड करके जाती हूँ। इसके अलावा जो आपका बिजनेस में है या गृहिणी है, क्या कुछ करते हैं? सर मैं बिजनेस में हूँ अपने, सो जस्ट उसके थ्रू ही मतलब अर्निंग वगैरह होती है, सो वो चीज़ यहाँ पे हो जाता है। तो कैसे, कितना समय देते हैं यहाँ इस फील्ड में? सर मुझे अप्रॉक्स 2.5-3 घंटे लग जाते थे अप्रॉक्स, आराम से निकाल। वो तरह। लेकिन आज अगर देखें इन बेजुबानों को, कोई इनको पकड़ रहा है, नगर निगम की भी बात करें, लोग भी बड़े क्रूर भी हो गए हैं, ये वेट करते हैं कब हमें खाना मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सब से दूर होके आपने एक अच्छा कदम उठाया, लेकिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को कि इन बेजुबान, ये जो चाहे वो गायें भी हो, चाहे ये कुत्ते हैं और भी जानवर है, क्या कुछ मैसेज इन लोगों के लिए? सर आपने 2-3 चीज़ें मुझे बोली हैं, एक तो नगर निगम का बोला, नगर निगम का मैं देखो, जहाँ एक पॉजिटिव है नेगेटिव भी है, जस्ट बिकॉज राइट नाउ मेरे खुद के डॉग्स जो हैं, मतलब मैंने खुद 10 डॉग्स जो हैं वो नगर निगम भेजे हुए हैं, और पर्सनली खुद भेजे हैं। द रीज़न वॉज क्यों मैं स्टरलाइजेशन की तरफ मूव करती हूँ, बच्चों का ना इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज एक सिंपल सी बात है, जब बहुत सारे बच्चे होते हैं एक जहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहाँ पे डेफिनेटली डॉग फाइट होती है या डॉग्स चेस करते हैं, और ह्यूमंस कौन सा अच्छे हैं, मतलब शायद जानवर ज़्यादा लाख गुना ज़्यादा अच्छा है, बट होता क्या है कि इंसान भी कोई अच्छा काम नहीं करता, डंडा मारेगा तो वापसी रिटेलिएशन आती ही आती है, तो वो डॉग अपने तरीके से रिटेलिएट करता है, ह्यूमंस अपने तरीके से रिटेलिएट करता है। सो उस चीज़ में ना नसबंदी अगर हम करवाते हैं वो ज़्यादा बेटर है। सो मेरे डॉग्स अभी राइट नाउ वहाँ गए हैं, और मैंने खुद पर्सनली भेजे हैं वहाँ पे, और कल सुबह मॉर्निंग में 7 to 8 o'clock आ जाएंगे, और पर्सनली एज अ फीडर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ कि 7, मैंने बाकायदा बात की है कि 7 से 8 बजे के बीच में आएंगे, तो मैं 7 बजे एग्जैक्ट इस लोकेशन पे आपको मिलूंगी, यानी कि एक एक बच्चा मेरी नज़र के सामने उतरेगा, कोई भी गलत जगह पे नहीं उतारा जाएगा। बिकॉज सर होता क्या है, आपको आपके घर के बच्चों के बारे में पता होता है, ठीक है, अब मैं बोलूँ इन बच्चों के शक्ल मुझे पता है, मुझे नाम पता है, ये रिस्पॉन्ड भी करते हैं, बट अगर कोई अननोन डॉग होगा और अननोन लोकेशन पे गलती से छोड़ दिया जाए तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? नगर निगम वालों के पास डेली बेसिस पे कितने आते हैं, कितना याद करोगे, पॉसिबल नहीं है। सो उसमें क्या होता है कि जो फीडर है, जो गली के खुद के हैं लोग, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि आप बाकायदा भेजो, वहाँ बात करो, खुद जाओ, विजिट करो वहाँ पे, और बच्चे जब वापस आए अपनी नज़रों के सामने खुद उतरवाओ। ये बाकायदा फीडर्स को मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और इसके फ़ायदे ये है, एक तो नसबंदी करने के बाद मतलब डॉग्स की पॉपुलेशन वो होती है, सेकेंडली उसमें एग्रेशन बहुत कम हो जाता है, और थर्ड मेन बेनिफिट, इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखा है। मतलब आई थिंक मेरा जो लास्ट हुआ था 9 years बैक हुआ था, फर्स्ट स्टरलाइजेशन जो मैंने की थी, और उसके बाद मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था, एंड आई एम सो थैंकफुल। उन्होंने मुझे जब सजेस्ट किया, आफ्टर दैट मेरे बच्चे लिटरली एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं,
अच्छे खासे हेल्दी हैं, उनका इम्यून मतलब बाकी बच्चे अगर थोड़ा टाइम में बीमार पड़ रहे हैं ना, वो वाले बच्चे आपको दिखेगा कि उनको फालतू के कहीं हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। सो वो नगर निगम का थोड़ा सा पॉजिटिव है और नेगेटिव भी है। आपने इसको पूरा परिवार मान लिया है, बिल्कुल। बच्चों का रूप दे दिया है। हाँ जी। एक दो किसी का नाम दोगे आप याद? एक बड़े वाले बच्चों के नाम है जी जी। नंदू यहाँ पर है, गुड़िया है, राधा है। सो बाकी कुछ बच्चे पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं सेक्टर 6 की तरफ, तो ये इनको नाम अपने अपने पता है। सो ये बहुत अच्छी सी चीज है। वो नंदू घूम रहा है, हाँ ये घूम रहा है। अच्छा, अब इसमें ये है क्योंकि हम भी रोज एक सामान नहीं खा सकते, दाल की बात है हाँ। जैसे, तो मेन्यू को कैसे चेंज करते Okay. हैं? सो सर मेरे पास जैसे बन और दूध डेली बेसिस पे रहता है। इन स्पाइट ऑफ दैट मैं पेडिग्री वो कैरी करती हूँ। मतलब उसके साथ क्या होता है, चूज स्टिक्स होती है मेरे पास, वो भी डॉग फूड है। सो कुछ बच्चे होते हैं मूड नहीं है, हमें मिल जाता है खाना, तो उनके लिए एक एक चूज स्टिक की मुझे पता रहता है कि बच्चा हेल्दी है। बिकॉज अगर वो भी शौक से खा रहा है, मुझे बच्चा ठीक है पेट भरा हुआ है, एक खा रहा है मतलब ठीक है। अगर वो भी नहीं खा रहा तो मुझे फिर डाउट होता है कि बच्चा शायद बीमार है। सो एग्स रहते हैं, थोड़ा सा नॉन वेज रहता है कि जैसे जिसको रोटी दे रही हो और नखरे कर रहा है तो उसके लिए वो थोड़ा सा मतलब पाउचेस आते हैं। सो बट मैं नहीं खाती, नाइदर मैं एग खाती ना मैं वो खाती, बिकॉज लोग ये चीज़ बोलते हैं कि आप वो कर रहे हो। सो मैंने लाइफ में कभी नहीं खाया। बट समटाइम्स क्या होता है कि कई डॉग्स बीमार हैं, दवाई देनी है, आप उस केस में नॉर्मल कैसे दोगे? सो आपको कुछ कुछ ऑप्शंस रखने पड़ते हैं कि अगर मुझे टैबलेट देनी है, कुछ देना है, सो एटलीस्ट मेरे पास इवन नॉनवेज का पाउच होता है, एक आधा मेरे पास रहता है वो चीज़। सो उसके अंदर डाल के टैबलेट्स वगैरह दे दी, या वैसे कुछ है मतलब होती है 5-6 वैरायटीज, तो बच्चे अपने अपने अकॉर्डिंग, कई बच्चे पान शौक से खाते हैं तो उनको वो दिया, जिसको पेडिग्री पसंद है वो खा लेता है। तो वो इस तरीके से रहता है। और ऐसा नहीं है सिर्फ डॉग, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट डॉग्स, आपको समथिंग्स यहाँ पे कोई बैल भी मिलेगा, बछड़े भी होते हैं, आप उधर जाओगे बछड़े होते हैं। सो उनको बंद दे दिया। समटाइम्स क्या होता है कि जैसे कई लोग क्या बोलते हैं कि जी हमारे वहाँ पे हम डॉग्स को नहीं देते, या हमारे वहाँ पे चिड़िया आती है या जो भी हर किसी के वहाँ होता है। आप ये नहीं कह रहा कोई आप डॉग को दो, एटलीस्ट करो तो सही। मतलब आपको चींटी अच्छी लगती है, आप चींटी को दो, आपको चिड़िया अच्छी लगती है, आप चिड़िया को दो, आपको डॉग अच्छे लगते हैं, आप डॉग को दो, आपको लगता है बैल अच्छा है, गाय अच्छी है, कुछ भी हो सकता है, आपके सराउंडिंग सब कुछ है, बट करो तो सही ना। एक खुद कुछ भी ना करना और सामने वाले को टारगेट करना या ट्रोल करना, भाई ये तो ये कर रहा है, ये तो वो कर रहा है, वो गलत है। कोई ट्रोल का भी सामना करना पड़ता है? नॉट एग्जैक्टली, मैंने तो नहीं किया, मतलब सच्ची। लेकिन आस पड़ोस के लोग क्या कहते हैं कि आप इनके, बिल्कुल मैंने देखा जब पूरा हाथ आपका इनके मुंह में था। सर जब भी लग जाता है, नॉट अ बिग डील। मैं मेडिसिन साथ साथ होती है कि अगर लग गया काइंड ऑफ, मैं मेडिसिन ले लेती हूँ। अब मैं हर एक ना बड़ी नेचर की बड़ी अजीब सी चीज़ है, आप जिस चीज़ से जितना डरोगे ना वो उतनी डराएगी। और कभी आप देख लेना, जो बंदा किसी भी जानवर से जितना डरता होगा ना वो उतना डराया जाएगा। द मोमेंट आपके अंदर डर खत्म ना, आपको लगेगा ये क्या है। अब बिकॉज मैंने अपने घर जाना होता है, बहुत बारी रूट ऐसे रहते हैं, नए नए डॉग्स आपको मिलते हैं या बहुत बारी चीज़ें होती हैं। सो वो डॉग्स मेरे पीछे मतलब पड़ते हैं, और मेरी एक डॉग साथ में रहती है। अब ऑब्वियसली एक नई डॉग की स्मेल है मेरी स्कूटी में, ठीक है, और एक नया मतलब एक आया, सो वो डेफिनेटली मेरे पीछे पड़ते हैं। सो उसका सबसे इजी वे जो होता है, मैं रुक के 2 मिनट जा रही हूँ ना, मैं बात करना शुरू कर देती हूँ, और वो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि भाई ये क्या हो गया, और वो एग्जैक्टली रुक जाते हैं भाई। मतलब अगर आपको लिटरली लग रहा है ना कि ये डॉग मुझे बाइट करेगा या कुछ होगा, रुक जाओ, बात करो उससे लाइक अ ह्यूमन। एंड एक्चुअली वो रुकते हैं, उनको लगता है ये पता नहीं क्या हो गया, जो हमें समझ रहा है, जो हमसे बात कर रहा है, ये ऑलवेज वर्क करता है। यहीं से जाता हूँ, कभी कभी देखता हूँ, निकल जाता हूँ। आज आप मुझे मिले हो, लेकिन ये जो लोग ये इस तरह का दिखावा करते हैं, कुछ कहना चाहिए? सर पता है क्या, इस चीज़ में ना नेगेटिव कमेंट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। चाहे वो दिखावा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बट वो कर रहे हैं। आप ये चीज़ भी देख के चलो ना, कोई बंदा दिखावा कर रहा है, वो उसका पर्सनल है, कर्मा उसका जो भी है, एटलीस्ट वो कर रहा है, हमें वो चीज़ भी देखनी चाहिए क्या। कुछ भविष्य में लगता है कि और लोगों को साथ जोड़ोगे ये? सर पता है क्या, साथ जोड़ने की बात नहीं है। अब एक जैसे अब मैं यहाँ, मैंने जब शुरू किया था कोविड से पहले की मैं बात कर रही हूँ, शायद अंकल को पता होगा, उस टाइम पे 1-2 बंदे आते थे कोविड से पहले, है ना, बहुत कम आते थे। ये ना बड़ी अजीब सी बात है कि देखा देखी लोग करते हैं।
जब मैंने शुरू किया था 1-2 बंदा यहाँ डाल के जाता था। आज अभी आप यहाँ पे खड़े होगे ना, कोई आके आपको रस डाल के जा रहा होगा, कोई बिस्किट डाल के, अंकल को पूरा पता है। 10 बंदे आते हैं और क्या सिर्फ देखा देखी हुए ना। आप अगर बहुत बारी बहुत लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, आप शुरू तो करो। लोगों ने तो वैसे भी बहुत कुछ कहना, आपके जीने पे भी कहना, आपके मरने पे भी बहुत कुछ कहना। ऑब्वियसली आप जितना उनको लोगों को इतना आप एक हाइप बना के रखोगे, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। बिकॉज आप लाइफ में कुछ पॉजिटिव सिर्फ फीडिंग छोड़ो, वैसे भी कुछ करने जाओगे ना, उन्होंने 100 बातें आपके अगेंस्ट बनानी है, तो बोलने दो उनको। बहन जी ने पूरी अपनी किताब जो है आज खोल दी है। हालांकि कह रही थी कि मैं नहीं कैमरे के सामने आऊंगी, लेकिन अभी आप देखिए इनका परिवार इनके साथ किस तरह से ये इनको खाना खिलाती है। इससे पहले कुछ थोड़ा सा अंकल जी से बात करते हैं। अंकल जी आप थोड़ा खड़े हो गए। इन दीदी को कब से जानते हैं आप? मैं तो 10 साल से जानता 10 साल से रेगुलर ऐसे ही कर रही है? रेगुलर से 11 बजे आओ चाहे 12 बजे आंधे आओ मीद आओ ये आना इसको बाट देखती है। कितने कुत्ते यहाँ पर इनका इंतजार? ये तो समझे 10-12 कुत्ते 17 कुत्ते ही भी और कुछ मर भी गए। ये बड़े तरह होता रहा 6 महीने बड़े होता रहा, ठीक है ना। बाकी अगर 4 दिन नहीं भी आएगी, 4 दिन नहीं भी आएगी तो ये मेरे को खाना दे दीजिए, अंकल ये डाल दिए, इसको ये इस टाइम डाल दियो, ये इस टाइम डाल दियो। तो कैसा लगता है आपको, क्या फीलिंग क्या थी? इससे बढ़िया धर्मपुर क्या हुआ? लोग मस्जिदों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, इससे बढ़िया क्या धर्मपुर होगा? इससे बड़ा कोई धर्म धर्मपुर बेजुबानों को खाना दे रही है। ये मेरे ख्याल से और सारे जानते जमीन हैं। में नहीं गिरती है जी, बिल्कुल हाथ मुंह में देती है, आप देख रहे जमीन में नहीं गया। ना, बिल्कुल भी नहीं, एक एक करके ऐसे मुंह में डालती। आप अंकल ने बताया कि भावना मैडम जो है वो जमीन पे नहीं डालती हैं। देखिए आप इनको देखम देख एक इतनी बड़ी बात बताई थी, उसका उदाहरण अब आपके सामने कि ये जमीन पे नहीं डालती है, अपने हाथ से इन कुत्तों को खिलाती है। और इनको देखम देखी कई लोग जो है इस मिशन में इस तरह से कुत्तों की सेवा देखिए आप। यहाँ पानीपत में आप हमेशा देखते हैं कि पानीपत को बहुत बड़ी ये औद्योगिक नगरी है, और इस औद्योगिक नगरी में इंसानियत की एक मिसाल आप के सामने मैं दिखा रहा हूँ। किस तरह से कितने लोग यहाँ पर हैं, और ये रूटीन में लगातार 10-15 साल से ये सिलसिला चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसमें कोई थकान नहीं। भावना का कहना है कि मुझे खाना मिले ना मिले, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, इनको अपना परिवार मान चुके हैं, इनको खाना मिलना चाहिए। देख सकते हैं आप तस्वीरें, आपको बिल्कुल एक प्रकार से ये आकर्षित करेंगे कि कुछ ना कुछ इंसान को इस दुनिया में करते रहना चाहिए इन बेजुबानों के लिए, किसी ना किसी के लिए। इसमें कोई गाय भैंस जो भी आपको लगता है उनके लिए करते रहना चाहिए। इस प्रकार का संदेश आज भावना मैडम ने दिया है। अब मैं आपसे विदा चाहता हूं। वीडियो काफी लंबी बन गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब भी करें और वीडियो पर कमेंट्स लिखें कि भावना का ये मिशन आपको कैसा लगा। नमस्कार, जय हिंद।